ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचंद्रं भजे। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे ऋषिकेश, जो भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी का क्या नाम है और उसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान ऋषिकेश यानी कि कृष्ण कहते कि हे युधिष्ठिर, जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम अजा एकादशी, और अजा एकादशी व्रत करने से जीवन के जो पाप होते हैं वो सब क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। यह युधिष्ठिर कहते हैं कि इसके बारे में मुझे कथा सुनाने की कृपा करे, यह मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है। श्री कृष्ण बोले कि राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है, ये तो मैं बता ही दिया। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर के दोनों लोक में हित करने वाली और कोई नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नामक सत्यवादी राजा था। यह किसी कर्म के बस राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर तक को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य को कभी छोड़ा नहीं। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष हो गए। राजा बहुत दुखी होकर के चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनीश्वर ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देख करके राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और अपने दुखों का वृतांत सुनाया। राजा के वचन सुन करके गौतम को विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया कि हे राजन, भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है, उसका तुम व्रत करो। इससे पाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना। इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाएंगे। हे नृपोत्तम, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मैं आ गया हूँ। इस तरह राजा से कह करके मुनीश्वर अंतर ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुन करके राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे शार्दूल, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल गई और मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा निष्कटंक राज्य किया।
सब पुरवासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वह निश्चय सब पापों से छूट करके स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।